Hello everyone, welcome back to my channel Nisha this side. And in case you have been following me from few of my last vlogs, you know that my sister's wedding was going on and apparently it's done now, like it's over. Actually I hope it's over because जैसे ही कोई function होता है मेरी पूरी family यही बोलती है that this was the last one but it's never the last one. But I hope that now it's finally done. Okay, it's the key, I think, just making some noise. So today in this video I thought that I'd share some syapa that happened at my sister's wedding. And in case you're thinking about some phoopa, chacha or mosa जो भूल गए, well it's not about them. I mean ये सब छोटी मोटी चीज़ें तो होती रहती हैं. I'm not even bothered about that. But there was one particular thing which kind of pissed us all, and yeah, that's what I'm gonna share about in this video. And also looking at my face, you can sort of figure out that I am not ready at all, and that's what I'm gonna do also in this video while I share this story. Okay, so if you remember from my sister's engagement, उस time पे भी छोटा सा स्यापा हुआ था. Actually I shouldn't call it छोटा. The makeup fiasco that happened. थोड़ा सा similar ही है, but I mean last time it was the makeup person, it was the decorator. I would request you to just ignore my hair at this point, not even bother about that right now. So we booked this guy in Bharatpur months ago कि जब हमने hall और resort book किया था उसी time पे I believe, and this is best of my knowledge, उसी time पे हमने एक decorator को book किया था which was like who was supposed to do the decoration for like both families and sort of all events, haldi, mehendi, द मेन शादी, जितनी भी चीज़ें घर का डेकोरेशन एंड ऑल, वो सब जो होना था वो सब वाज सपोज टू बी डन बाय दिस गाय. तो अभी आई मीन मेरा तो कोई डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं था इस बंदे से, बट माय फादर, माय ब्रदर एंड जीजा जी, I think these were the people who were in direct contact with this person, and they were the people who were sort of taking care of all the event organizations and all of that. एंड आई डू नो कि इस बंदे से मेरे जीजा जी का एक आर्ग्यूमेंट हुआ था. आई डोंट नो द हिस्ट्री ऑफ इट एज इन क्या हुआ, किस लिए हुआ था, बट नाउ मतलब पूरा ऐसा हमारे साथ भी होने के बाद नाउ वी अज्यूम कि वो उसके काम के ऊपर ही हुआ होगा, बिकॉज द गाय, उसका काम बहुत ही बकवास था. एज इन जितना पैसा उसने लिया और जो एटलीस्ट एक्सपेक्टेशन उसने सेट किया था कि ऐसा आपको मिलेगा, द आउटकम वॉज वे डिफरेंट देन वॉट ही टोल्ड अस वुड बी डन. यू नो, उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट था. सो हल्दी और मेहंदी का जो फंक्शन था उसका डेकोरेशन वो स्टिल ओके, ठीक है, इट वॉजंट बैड. तो उसका चलो मैं जाने देती हूँ, इट वॉज़ ओके. और उसका मुझे नहीं पता है कि उसका क्या एक्सपेक्टेशन सेट था, तो मतलब उसका तो आई एम नॉट गोना से एनीथिंग अबाउट. बट आई थिंक द आर्ग्यूमेंट और सॉर्ट ऑफ हमारी तरफ से नोटिस होना कि उसका काम सही नहीं है, एंड स्पेशली कंसिडरिंग कि हमने उसको 80 to 90% पैसा एडवांस में दे दिया था एक्चुअली. तो इट स्टार्टेड लाइक नोटिसिंग लिटिल थिंग्स हियर एंड देयर. जैसे शादी वाला जब दिन था, उस दिन एट द एंट्रेंस देयर वाज सपोज टू बी अ फोटो गैलरी जहाँ पे हमारे फ़ोटोज़ वगैरह होने थे. सो आई थिंक एंट्रेंस पे कुछ इश्यूज़ थे. आई एम नॉट पर्टिकुलरली श्योर एग्जैक्टली क्या थे, बट माई ब्रदर वॉज मैंशनिंग दैट कुछ चीज़ें थी जो बताई थी और ऐसा वहाँ नहीं था. सो आई थिंक इट स्टार्टेड विद द एंट्रेंस फर्स्ट. उसके बाद देयर वाज सपोज टू बी सम सेल्फी पॉइंट्स विच आई थिंक इट्स काइंड ऑफ ब्लर फॉर बोथ द पार्टीज. आई एम नॉट श्योर बिकॉज जैसे मेरे भाई और पापा जो हैं, और एक्चुअली माई सिस्टर बोल रही है कि देयर वाज सपोज टू बी लाइक 4 to 5 सेल्फी पॉइंट्स, लाइक दैट्स व्हाट इट वाज टॉक्ड अबाउट. बट देयर वाज ओनली 2 सेल्फी पॉइंट्स. ऑनेस्टली मैंने देखा तो एक्चुअली एक ही था. आई डोंट इवन नो इफ देयर वर 2. सो सेल्फी पॉइंट वॉज ऑल्सो वन बिग आर्ग्यूमेंट. उससे भी बड़ा, आई थिंक सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट जो है, आई मीन दीज अदर थिंग्स तो आर स्टिल, मतलब आई एम नॉट श्योर what is the exact truth about that, but one big problem is that the guy, or there was a conversation about a host. Okay, अब क्योंकि आप इतना बड़ा इवेंट कर रहे हो,
there are going to be so many people. Expected footfall was 1500 people from both लड़की वाले लड़की वाले, राइट. एंड इवेंट जो था वो कैसे कराना है, यू नो, वरमाला कब डलवाई जाएगी. सो दीज आर सपोज टू बी, दीज आर ऑल अनाउंस्ड. ये सारी चीज़ें अनाउंस होनी थी वाया अ होस्ट. बट देयर वाज नो एंकर, देयर वाज नो एंकर. द एंटायर थिंग वाज क्वाइट केओटिक, एज इन हम लोग आई थिंक 6 बजे ही मेरी सिस्टर रेडी होके डेस्टिनेशन पे हम पहुंच चुके थे. उसका फोटोग्राफी वगैरह वो सब कुछ हो चुका था. उसके बावजूद देयर सीम टू बी एज सच नो अनाउंसमेंट फॉर क्या होने वाला है. लाइक वी वर इन काइंड ऑफ ब्लर. मैं तो पूरा टाइम अपनी बहन के साथ ही थी, तो मुझे एक्चुअली हैव ज़ीरो आइडिया अबाउट कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कुछ आइडिया नहीं था. और थोड़े और इधर उधर छोटे मोटे स्यापे हुए, बट दोज वर डिफरेंट फ्रॉम दिस डेकोरेशन फियास्को. उसके बाद जब फाइनली हम लोग एंट्रेंस, जब लाइक दूल्हा दुल्हन ने एंट्री किया द स्टेज वॉज नॉट जो उसने फ़ोटो में दिखाया था. वी एक्चुअली, दिस गाय शोड अस अ नंबर ऑफ पिक्चर्स, एंड उसमें से माई ब्रदर एंड फादर एंड माई सिस्टर ऑल्सो, दे सॉर्ट ऑफ पिक द बेस्ट वन. ठीक है, उनको जो बेस्ट पसंद आया, समझ में आया, उन्होंने उसके लिए ऑप्ट किया था. एंड वॉट वॉज डन वॉज क्वाइट लाइक, वो इट लुक लाइक अ बैड कॉपी. कि मतलब एक्चुअल डिज़ाइन उन्होंने कहीं और से उठाया है. दे ट्राइड टू कॉपी इट बट दे काइंड ऑफ फेल्ड एट इट. मतलब इट इज़ लाइक अ 50% एफर्ट. तो वो वैसा लग रहा था. एंड यू नो, पूरे शादी के टाइम पे पीपल हैड अ लॉट ऑफ वर्क. एज इन मेरा भाई और मेरे कुछ चाचा हैं, दे तो वर लाइक क्रेजी बिजी. सो मेरे पापा जो थे वो थोड़े बीमार थे, तो मोस्ट ऑफ द काम मेरा भाई, मेरे चाचा, ये लोग कर रहे थे, राइट. तो यू नो, अब द फैक्ट दैट कि हमने एक डेकोरेटर और एक इवेंट मैनेजर हमने क्यों रखा है, राइट. हमने रखा है इसलिए ना, ताकि ही मैनेजेस ऑल दीज थिंग्स, हमको वो सब चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें खुद ना देखनी पड़े. एंड दिस गाय, जब हमने उसको मेंशन किया कि आ स्टेज वाज नॉट व्हाट इट वाज सपोज टू बी, ही इज़ जस्ट कंप्लेनिंग अबाउट कि आपको दिखा रहे थे, आपको दिखाने वाले थे, आप अवेलेबल नहीं थे. ब्रो, अगर हमको ये सब खुद ही करना होता तो हम खुद ही कर लेते ना. तुम्हारी क्या ज़रूरत है, हम खुद ही कर लेते. ऑल्सो जो स्टेज था, जो डिज़ाइन था, उसके अंदर नीचे स्टेज पे रेड कार्पेट होना था. इस आदमी ने, इसकी टीम ने, व्हाट एवर वी कॉल इट, एक ग्रीन कलर का चादर बिछा रखा था, विच डिड नॉट इवन कवर द एंटायर स्टेज. ओके, वो एक पट्टी आगे की तरफ थी, एक पट्टी पीछे की तरफ थी, बीच में खाली था. एंड जब वो वरमाला हो रही थी, मेरी सिस्टर, लाइक लिटरली माई सिस्टर इज़ ऑन दैट स्टेज, वो वरमाला पहना रही है. एंड उसने मुझे तब स्टेज पे मेंशन किया कि ये क्या है, आई मीन व्हाट इज़ दिस लेजी वर्क, ये हरा कार्पेट क्यों है, wasn't it supposed to be like red. एंड आई थिंक द गाय वॉज देयर एट द टाइम. जब मैं स्टेज से नीचे आई तो दिस गाय, ही आस्क्ड मी कि अगर कोई कमी रह गई हो तो बताना. मैंने बताया. बट ही सॉर्ट ऑफ, आई डोंट नो, ही डिड नॉट सीम टू एक्चुअली एक्सेप्ट द फैक्ट दैट देयर वाज, उसमें कुछ गलती था. सो दिस वॉज द स्टेज. एंकर वॉज नॉट देयर, देयर वर मोर कंसर्न्स. उसने जो घर पे भी डेकोरेशन किया हमारे, आई एक्चुअली अटैच अ फोटो. व्हाट इज़ दिस डेकोरेशन, आई मीन ब्रो, आपको मतलब आपको कितने भरोसे से 80% का एडवांस आपको दिया गया, लाइक ऑलमोस्ट लाइक फुल पेमेंट वाज डन, राइट. तो मतलब वारंटी लाइक सपोज टू डू लाइक अ गुड जॉब. व्हाट इज़ दिस, मतलब आई थॉट, माई एक्सपेक्टेशन वाज कि घर पूरा सजा हुआ होगा एंड ऑल ऑफ दैट. दैट डिड नॉट हैपन. वो छोटा मोटा उसने कुछ कर दिया, दैट वाज डन. एंड अभी माई फादर, माई ब्रदर, आई थिंक इवन जीजा जी, दे वर ऑल फ्यूरियस टू द पॉइंट, बिकॉज इतना पैसा खर्चा किया गया है. और उसके बाद इफ़ यू गेट टू सी दिस, आई मीन दिस नॉट डन, राइट. देन दिस गाय केम टू द हाउस फॉर द रेस्ट ऑफ द पेमेंट. जो कुछ ज़्यादा बचा नहीं था, बट वॉट एवर वॉज रेस्ट, वो उसको कलेक्ट करने के लिए घर पे आया. एंड माई फादर एंड माई ब्रदर, दे स्टार्टेड यू नो मेंशनिंग द थिंग्स दैट वर नॉट राइट एट द एंटायर वेडिंग. Be it from anchor was missing, selfie points, or the decoration, जो फोटो दिखाया था, that was, and this guy had excuse for everything. And the excuse was not like कि ये अवेलेबल नहीं था, वो अवेलेबल नहीं था. The excuse is like ऐसा कहाँ होता, ऐसा तो होता ही नहीं है मैडम, ग्रीन ही कारपेट होता है. एंड माई ब्रदर इज़ लाइक कि तो तूने फोटो में रेड क्यों दिखाया. एंड ही गोज लाइक कि नहीं उसमें वैसा है, पर होता तो मैडम ग्रीन ही है, ऐसा आपने. ब्रो, आई मीन गेट आउट.
गेट आउट ऑफ दैट स्टेट, गो सी आउट. मतलब वो ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे वी आर एक्सपेक्टिंग समथिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड व्हेन ही इज़ द पर्सन हु हैज शोन अस अ फोटो, गिवन अस एज एन एक्सपेक्टेशन कि ऐसा होगा, एंड देन दिस हैज़ नॉट हैपेंड. एंड नाउ दिस गाय हैज़ द ऑडेसिटी टू से कि अब काम हो गया है इसलिए अब आप कमियां निकाल रहे हो एंड ऑल ऑफ दैट. एंड माई ब्रदर एंड मतलब मेरे पापा और भाई का सिर्फ एक लॉजिक था कि देख हम पैसे तेरे को दे देंगे, ठीक है, हमने किसी का पैसा नहीं रोका, हम पैसे तेरे को दे देंगे, बट तू एक्नॉलेज तो कर कि तूने नहीं काम किया ढंग से, तू मतलब. एंड ही गोज लाइक कि आप मुझे मौका दो मौका दो मौका दो. एंड माई पापा गोज लाइक मैं मेरी बेटी की शादी वापस करूँगा क्या, लाइक व्हाट डू यू मीन मैं मौका दो. दिस इज़ क्वाइट अनोइंग. और मैं भी थोड़ा अपने रूम में बैठी थी व्हाइल आई वाज हियरिंग ऑल दिस आर्ग्यूमेंट. मैं अपने रूम में बैठी थी एंड मैं रूम से निकल के बाहर आई एंड ये बंदा मुझसे पूछा कि मैडम आप थे ना वहाँ, आपको पता है ना ये हुआ ऐसा किया. एंड आई गो एंड आई टेल द गाय भैया आप ही थे क्या जिसको मैंने उसी टाइम पे मेंशन किया था कि ये कारपेट ऐसा क्यों है, wasn't the carpet supposed to be red? And then he started arguing with me also. I'm not sure how many other people have faced this issue, but it was quite disappointing for us. And we may not in future spend any sort of money on decoration. मतलब मुझे ऐसा लगता है जैसा काम उसने किया ना वो तो हम मतलब खुद ही कर लेते, उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी. जितना असिस्टेंस और गाइडेंस उसको हर डिसीजन में चाहिए था फिर आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम एक्चुअली खुद ही करवा सकते हैं, हम खुद कर लेंगे. सो मे बी इन फ्यूचर वी वोंट एटलीस्ट विल नॉट हायर सच पीपल इन भरतपुर फॉर श्योर. So yeah, that was the fiasco that happened at the wedding. So yes, that was the rant. Thank you so much for listening to my rant. My makeup is also done. I'm just gonna put on some lipstick, fix my hair a little, and yes, that's the lipstick. I'm just gonna fix my hair a little. ढंग से तो मैं एक्चुअली बाद में बना लूँगी, बट फॉर नाउ आई थिंक दिस इज़ quite okay. So yes, thank you so much for watching this video, and if something similar has happened with you at any of your family functions or whatever, do let me know in the comment section below. Do not forget to subscribe to my channel, and I'll see you in the next one. Bye bye.